हाय एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में त्रिभुज के जितनी सारी बात होते हैं, त्रिभुज किसको बोलते हैं, कौन कौन सा टाइप्स होता है, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, बस उसको हम लोग सीखने वाले हैं। बस ये छोटा सा वीडियो में जितना सारा त्रिभुज होता है उसका डिफिनेशन के साथ हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे कि क्या क्या होता है त्रिभुज के बारे में, बस उसको सीखेंगे। बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। हम लोग सिर्फ त्रिभुज के बारे में सीखने वाले हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोग को ये जो वीडियो आप लोग लेक्चर देखते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आप लोग शुरू से अंत तक कोई को होते हैं कि शुरू में ही देखते हैं उसके बाद उड़ जाते हैं। तो जिस तरह उड़ जाते हैं उसी तरह आपका कॉन्सेप्ट भी उड़ जाएगा। लेकिन आप लोग अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हम गारंटी देते हैं कि आप लोग ऐसा लेक्चर जो है आप लोग कि इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछा, कोई भी क्वेश्चन पूछा या फिर कोई स्टूडेंट भी आपको पूछा या फिर कोई एग्जामिनर पूछा, तो आप लोग तुरंत इसका सवाल को जवाब दे सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो काहे होता है ये, तो आप लोग बता सकते हैं। तो ये हम लोग लेक्चर में त्रिभुज का कितना सारा पार्ट होता है हम लोग आज फील करके पढ़ेंगे एक तरह से कि ऐसा क्यों होता है, कि ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये हम लोग इस बात में सीखेंगे, ये लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। बस आप लोग क्या कीजिए, शुरू से अंत तक बने रहिए और इतना कोशिश कीजिए कि आप लोग जितने ये वीडियो है, जितने अपने दोस्त जो नहीं जानते हैं या फिर कंपटीशन वगैरह का या फिर अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं उनके पास जरूर भेजिएगा ये सब वीडियो, ताकि उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, ठीक है। चलिए हम लोग यही सब बातें करके थोड़ा चिल होकर या फील करके और हम लोग ये त्रिभुज के बारे में समझेंगे। बस आप लोग कोशिश कीजिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, ठीक है। और पहला बात कि अगर आप लोगों को मजा लगता है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। दूसरा बात था कमेंट, ठीक है। चलिए ठीक है, हम सीखते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज के बारे में क्या क्या सीखेंगे, देखते जाते हैं एक करके हम लोग त्रिभुज में क्या क्या सीखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, त्रिभुज मतलब क्या होता है उसको सीखते हैं, उसके बाद त्रिभुज कितना भाग में बटा हुआ है, त्रिभुज में क्या क्या होता है उसको सीखेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज में कितना क्या होता है, त्रिभुज का मतलब आगे हम लोग सीखते हैं। तो देखिए त्रिभुज जो लिखा हुआ है, त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तो त्रिभुज का कहने का मतलब है त्रि है और भुज से मिलकर बना है, त्रि और भुज के त्रि मतलब क्या होता है, तो त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब क्या होता है, तीन होता है। और भुज मतलब क्या होता है, भुजा, है ना। मतलब कि जिसमें तीन को भुजा होगा उसको क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज बोल सकते हैं। और इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में समझिए, इंग्लिश में क्या होता है, ट्राई एंगल, TRIANGLE, ट्राइंगल। मतलब ट्राई मतलब इसमें भी होता है तीन, ट्राई मतलब क्या होता है तीन, और एंगल मतलब क्या होता है, तो कोण होता है। मतलब कहने का है हमको हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना है, जिसमें तीन को कोण होगा और तीन को भुजा होगा उसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। लेकिन इसका डिफिनेशन कैसे याद रखना है, तो ऐसा याद रखना है कि त्रिभुज किसको बोलेंगे, वैसा बंद आकृति, हमेशा बंद आकृति का उपयोग करना है, ठीक है। क्या उपयोग करने बोले हैं, बंद आकृति का, ठीक है। तो बोलेंगे वैसा बंद आकृति, बंद क्यों बोल रहे हैं, ताकि आप लोग खुला खुला छोड़ दीजिएगा ना तो ये ना कोण का निर्माण कर रहा है नहीं आपस में कट रहा है, तो ये त्रिभुज तो हरगिज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसका डिफिनेशन में, वैसा बंद आकृति, बंद आकृति कहने का मतलब है कि ये तीनों साइड से क्या होगा, पैक होगा। तो बोलेंगे वैसा बंद आकृति जिसमें तीन को भुजा होगा, इसका नाम देते हैं, ये भुजा का नाम क्या क्या है, तो ए बी बी सी और सी, ये जो है उसमें क्या है, तीन भुजा है। तो बोलेंगे वैसा बंद आकृति जिसमें तीन को भुजा होगा और तीन को कोण होगा। तो तीन को कोण कौन कौन सा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो वैसा बंद आकृति जिसमें तीन को भुजा हो और तीन को कोण हो उसको क्या बोलते हैं, तो त्रिभुज बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, तो त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। हम लोग त्रिभुज के बारे में सीखें, जिसको डिफिनेशन है लिखना है, ये आपको स्क्रीन में रहा है, इसको आप लोग देख के लिख लीजिएगा, त्रिभुज बोलते किसको है, ठीक है। इसका डेफिनेशन परिभाषा क्या होता है वो पूछा तो आप लोग इसको देख के बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग त्रिभुज को बारे में सीख गए। तो त्रिभुज के बाद हम लोग क्या सीखेंगे, त्रिभुज को कितना पार्ट में बांटा गया है। पार्ट में कहने का मतलब है इसका प्रकार कितना होता है, भेद कितना होता है। तो त्रिभुज में हम लोग डिफिनेशन से ही पता चल रहा है कि कोण के आधार पर बांटेंगे और भुजा के आधार पर, क्या है कि इसमें कोण और भुजा के बारे में बताया गया है। तो कोण और भुजा के बारे में बताया गया, तो दो ही चीज बताया गया, तो दो ही के बारे में हम लोग प्रकार सीखेंगे। तो वही सीखेंगे कि हम लोग त्रिभुज को दो पार्ट में बांट सकते हैं, और क्या क्या बांट सकते हैं हम लोग देखते जाएंगे एक एक करके, ठीक है। त्रिभुज को कितना पार्ट में बांट सकते हो, तो दो पार्ट में बांट सकते हो। तो पहला पार्ट क्या है कि ये भुजा के आधार पर, जिसमें तीन को भुजा बोला था ना, तो तीनों भुजाओं को आपस में पढ़ना है ना, भुजा के आधार पर, और यहाँ पे कोण के आधार पर पढ़ेंगे हम लोग, कोण के आधार पर, ठीक है। क्या सीखेंगे, एक भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। अब भुजा के आधार पर बोले जिसमें तीन को भुजा होगा, तीन को भुजा में क्या क्या केस हो सकता है कि एक बार ऐसा हो सकता है कि सभी भुजा बराबर होगा। क्या हो सकता है, सब भुजा बराबर होगा। सब भुजा बराबर कहने का मतलब है कि समबाहु उसको बोलेंगे, ठीक है। क्या होता है इसका डिफिनेशन हम लिखवाएंगे अभी और रेखा लेकर फिर से समझाएंगे, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज जिसको बोलता है ना, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा हम सीखेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज। सबका नामे में छुपल है ना, सबका नाम में ही छुपा हुआ है इसका काम, इसका नाम में ही छुपा हुआ है काम। उसके बाद क्या है, सम द्विबाहु के बाद हम लोग सीखेंगे विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर भी हम लोग कितना सारा कोण होता है त्रिभुज में, तो तीन होता है, इसमें भी तीन को पढ़ेंगे। पहला है
क्या होता है? छोटका कोण, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। लिखने में परेशानी होता है ना, डिजिटल बोर्ड में तब तो लिखा हुआ मिलता और समझाने का काम रहता, सिर्फ क्या नहीं बबुआ। देखो जितना कुछ सुविधा होता है उतना परेशानी भी होता है, ये बात को ध्यान में रखना। कोई भी काम सुविधा मतलब सब काम आसान नहीं होता है, जो जितना आसान दिखता है ना तो वो आसान होता है, लेकिन उसमें परेशानी भी होता है, ठीक है। तो ये भी सुंदर है वैसे, है ना। सर को कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, तो कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो क्या है, न्यून कोण है, सम कोण है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो अधिक कोण पढ़ेंगे, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज। इसका मतलब है कि नीचे त्रिभुज लिखा है, ठीक है, त्रिभुज ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम त्रिभुज कितना पार्ट में बटा हुआ है, तो दो पार्ट में बटा हुआ। क्या है, पहला भुजा के आधार पर, जिसको भुजा के आधार पर वो है, और दूसरा क्या है, तो कोण के आधार पर है। तो भुजा के आधार पर क्या है, पहला है समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजा क्या होंगी, ऐसे बता देते हैं, उसके बाद फिर से लिखेंगे, फिर से लिख समझेगा। समबाहु क्या होता है, जिसका सभी भुजा बराबर। समद्विबाहु, समद्वि मतलब समद्वि होगा, समान तो होगा लेकिन दो भुजा बराबर होगा, उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। विषमबाहु किसको बोलते हैं, तो विषमबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसका एक को भुजा भी आपस में बराबर नहीं। विषम मतलब क्या होता है, कोई भी बराबर का बातें नहीं है विषम में, है ना। तो कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा आपस में, उसको क्या बोलते हैं, तो सम कहते विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। विषम किसको बोलते हैं, विषम मतलब एक भी भुजा क्या होगा, आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है। और कोण के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो कोण के आधार पर तीन चीज है, क्या है, न्यून कोण मतलब एक 90 से कम होगा, और क्या है, सम कोण मतलब एक पूरा पूरी 90 होगा, और क्या है, एक अधिक कोण है मतलब एक 90 से ज्यादा होगा। वो सब हम लोग त्रिभुज को भी सीखेंगे, डायग्राम की सहायता से हम लोग सीखते जाएंगे एक बार, ठीक है। इसको ये चार्ट है, इसको जो कॉपी में बना रहे हैं इसको उतार लीजिएगा, बहुत सुंदर सा है ना। इसको समझते जाते हैं हम लोग, समझते जाइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, बहुत आसान है। समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, समबाहु मतलब सम मतलब क्या होता है, सम मतलब समान, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, ठीक है। मतलब समान भुजा, जिसका क्या होगा, समान भुजा मतलब सभी भुजा आपस में होंगे बराबर, सभी भुजा क्या होंगे आपस में बराबर। इसके ये नाम देते हैं ABC। तो ये भुजा होगा, ये भुजा होगा, ये आपस में क्या होंगे, बराबर। बराबर कहने का मतलब है, अगर हम इसको 4 सेंटीमीटर मानते हैं तो ये भी होगा 4 सेंटीमीटर और ये भी होगा 4 सेंटीमीटर, तभी सब बराबर होगा। हाँ, तो ये जो सब भुजा आपस में बराबर है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। आप लोगों को डिफिनेशन लिखना है, ये स्क्रीन में है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब सम, इसके बाद क्या आता है, समद्विबाहु आता है। इसके बाद क्या आता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज बहुत आसान है। समद्विबाहु किसको बोलते हैं, तो सम द्वि मतलब दो, है ना। सबको तो नाम में ही काम है ना, कि नहीं, बोले भी थे। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, समान तो होगा लेकिन दो भुजा आपस में बराबर होगा, ठीक है। क्या होगा, इसमें दो भुजा बराबर होगा, ये तीसरा भुजा जो है आपस में बराबर नहीं होगा। मतलब कहने का है, जो 4 सेंटीमीटर माने थे तो ये भी 4 होगा और ये भी क्या होगा, 4 होगा, लेकिन ये 4 नहीं होगा, ये 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, जितना मन के उतना हो सकता है, या फिर कम भी हो सकता है 4 से, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको मतलब इतना रखना है कि दो को भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, उसी को क्या बोलते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। आपको डिफिनेशन इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग समद्विबाहु सीखे, हम लोग क्या सीखते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु क्या होता है, तो विषम बाहु, विषम का मतलब होता है एक भी भुजा बराबर नहीं, विषम बाहु। विषम बाहु किसको बोलते हैं, तो विषम बाहु त्रिभुज उसको बोलेंगे जिसका एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, मतलब ये किसकी भी बराबर नहीं होगा, ये आपस तीनों में केकरो बराबर नहीं होगा। मतलब मान के चलिए ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। मतलब कहने का है, ये 2 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर जो है, ये आपस में किसी का भी बराबर नहीं है, ठीक है। कोई भी आपस में बराबर नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये डिफिनेशन यहाँ है, ये डिफिनेशन लिख लीजिए और इसके आगे जो है उदाहरण के तौर पर ये सब बनाते जाइए, ठीक है, ये सब याद रहेगा, ठीक है। विषम बाहु में से भी अब क्या सोचते हैं, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर पहले क्या था, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण कहने का मतलब क्या है, तो न्यून कोण कहने का मतलब है, न्यून कोण त्रिभुज कहने का मतलब है कि त्रिभुज तो होगा लेकिन छोटा त्रिभुज होगा, मतलब एक कोण 90 से कम होगा। जैसे ये जो त्रिभुज छापे हैं, ये जो कोण है 90 से क्या होगा, हमेशा कम होगा। कम कहने का मतलब है कि, बना देते हैं वैसे, सुंदर से बना देते हैं, सुंदर ना, अति सुंदर सुना है सवाल। मतलब एक कोण 90 से कम होगा, मतलब ये 60, मतलब 90 और 0 के बीच वाला जो कोण होता है उसी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये माइनस नहीं कीजिएगा, ये क्या है, से है, मतलब कि 90 से 0 के बीच वाला कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यून कोण बोलते हैं। ये 60 हो सकता है, 70, मतलब 90 जितना है उसके बीच में जितना सारा कोण आता है उसको बोलते हैं न्यून कोण। एक कोण जहाँ ऊपर से कम आया उसको क्या बोलेंगे, फटाक के न्यून कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है।
याद रह जाएगा, इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं न्यून कोण के बाद क्या था, समकोण। समकोण बहुत आसान है, समकोण भी, समकोण किसको बोलते हैं, तो समकोण उसको बोलते हैं जिसका एक कोण, हमेशा एक कोण का बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है कि हमेशा एक कोण का बात करना है। तो समकोण में हमेशा एक कोण क्या रहना चाहिए, 90 कोण, 90 रहना चाहिए, इसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। हमेशा याद रखना कि एक कोण क्या रहना चाहिए, तो 90 डिग्री अगर दिख जाएगा आप लोगों को तो तुरंत बोल देना है कि ये क्या है, समकोण है, ठीक है। और हमको ये करने ना भुजा का मतलब से नहीं है, भुजा हमको कैसे होते सम रहे या विषम रहे या समद्विबाहु त्रिभुज कुछ भी रहे, लेकिन हमको एक कोण क्या रहना चाहिए, 90 रहना चाहिए, तो तुरंत बोल देंगे कि हम लोग क्या है, ये तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहने का मतलब है कि 90 से ज्यादा, जैसे अभी सीधा था तो 90 था, तो 90 से ज्यादा बनाएंगे तो इसे ज्यादा कर देते हैं भुजा, कोई दिक्कत। अब ये रेखा करें मिला देते हैं, कोई दिक्कत। अब ये 90 से जो ज्यादा बना, मान के चलो 120 डिग्री बना, तो 90 से ज्यादा है ना 120, हाँ, तो ये जो बना है ये क्या हो गया, तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया, क्या हो गया, ये तो अधिक कोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, तो अधिक कोण, एक कोण क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा, ठीक है। समकोण का त्रिभुज का जो डिफिनेशन था आप लोग को स्क्रीन में पहले दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, अधिक कोण का जो त्रिभुज, अधिक कोण का जो त्रिभुज है उसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। एक कोण हमेशा बात करेंगे, एक कोण का बात करेंगे, ठीक है। आप लोग को ये त्रिभुज के बाद त्रिभुज कितना, हाँ, हम लोग इस वीडियो में बहुत सारी चीज सीख लिए, क्या क्या सीखे हम लोग त्रिभुज के बारे में सीखे हैं कि त्रिभुज का मतलब क्या होता है, कि क्या होगा, जिसमें 3 गो भुजा होगा, वैसा बंद करते हैं जिसमें 3 गो भुजा हो और 3 गो कोण हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। और फिर त्रिभुज के हम लोग पार्ट पढ़े, कितना पार्ट पढ़े, तो 2 पार्ट पढ़े, पहला भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर कितना था, तो 3 था, और कोण के आधार पर कितना था, तो 3 था, ठीक है। तो भुजा के आधार पर पहला क्या था, तो क्या था, समबाहु त्रिभुज था, समबाहु जिसके सभी भुजा क्या होते थे, बराबर होता था, ठीक है। और समद्विबाहु था उसके बाद, तो समद्विबाहु का मतलब क्या था, जिसका 2 गो भुजा क्या होगा, तो बराबर होगा, है ना। और तीसरा भुजा कितना होगा, मतलब नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या था, विषम बाहु था, विषम बाहु कहने का मतलब उसमें एक भी भुजा क्या होगा, आपस में बराबर नहीं होंगे, आपस में क्या होंगे, तो नहीं होंगे, ठीक है। फिर कोण के आधार पर क्या सीखा, कोण के आधार पर कितना पार्ट पढ़ा, तो 3 गो पढ़ा, पहला न्यून कोण पढ़ा, न्यून कोण त्रिभुज जिसमें क्या होगा, एक कोण 90 से कम होगा, और उसके बाद क्या पढ़ा, फिर समकोण पढ़ा। तो समकोण में क्या था कि एक कोण 90 डिग्री का होगा, जितना जितना बोल रहे हैं कॉपी में मिलाते जाइएगा, है ना, जो कॉपी में लिखे हैं उस कॉपी में मिलाते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े, अधिक कोण त्रिभुज बोले, अधिक कोण त्रिभुज मतलब एक कोण क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा, ठीक है। इतने सारे बात हम लोग सीखे इस लेक्चर में, ठीक है। ये छोटा छोटा बात भरे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बात है, ये आप लोग को अभी हम अभी स्क्रीन से जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, स्क्रीन में क्वेश्चन दिखेगा, ये क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन को क्या करना है, तो खुद से ट्राई करना है, मतलब बना लेना है अपने से, ठीक है। बहुत आसान है लेकिन जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए ठीक है। बस इतनी छोटा सा लेक्चर है, आप लोग को अगर इसको पसंद आया है, पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बस इसी तरह अपना आप लोग नॉलेज कहीं ना कहीं से गेन करते रहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग मतलब हमसे ही पढ़िए, आप लोग कोई भी चीज़ पढ़िए, लेकिन आप लोग ज्ञान लेते रहिए। हर दिन सोचिए कि हम लोग को कि कुछ ना कुछ सीख के जाना है, कुछ ना कुछ पढ़ना है। अपना नया जो सुबह हुआ है इसमें दिन भर में कुछ ना कुछ नया चीज़ सीख लेना है। आप लोग देखिए साल में कितना होता है, लगभग 365 दिन होता है, 365 में हर एक दिन एक बात सीखिएगा तो कितना सारा बात सीख लीजिएगा। इसी तरह आपको जितना सारा लाइफ है, आप लोगों का जितना लाइफ रहेगा दिन में, उतना सारा बात सीखते जाइए। सोचिए कहाँ न्यूटन का समय हो जाएगा कि नहीं। हाँ, तो क्या करना है, आप लोग को हर एक दिन कुछ कुछ नया चीज़ को सीखते रहना है, ठीक है। ये ठीक है, बस इस सब बात के बाद हम लोग नहीं, हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। बस अपना जोश और होश इस तरह बनाए रखिएगा, ठीक है। जय हिंद।